रस्ट में इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? आज का इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि रस्ट में इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे नोट्स को ओपन करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, नोट्स का डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वीएस कोड को यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे देखो वीएस कोड हमारा ओपन हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होता क्या है। देखो, इम्प्लीमेंटेशन का हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम फंक्शन बनाते हैं। किसके लिए? स्ट्रक्ट्स के लिए, ट्रेड्स के लिए और इनम्स के लिए, ठीक है। हमें पता है कि स्ट्रक्ट क्या होता है। स्ट्रक्ट का हेल्प से हम उसमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स का, ठीक है। तो स्ट्रक्ट एक तरह का टाइप होता है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर में फंक्शन बनाए तो वो क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन का यूज करना पड़ेगा और हम यहाँ पे फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन का हेल्प से बना करके देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि देखो, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है। स्ट्रक्ट और उसका नाम मैं यहाँ पे लेट्स से टाइप कर दूंगा पर्सन, ठीक है। और उसमें मैं एक फील्ड क्रिएट करूंगा जिसका होगा एज, और वो हो जाएगा U8 हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। U8 एक हम यहाँ पे एज फील्ड बना देंगे, ठीक है। तो हम क्या किया कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है जिसका नाम पर्सन है और उसमें एक फील्ड हम यहाँ पे स्टोर कर दिए जो कि है एज, जो कि डेटा टाइप लेता हो U8 का, ओके। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम एक फंक्शन बनाएंगे। हमारे स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बन गया, अब हम इस स्ट्रक्चर में एक फंक्शन बनाएंगे। तो वो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के लिए फंक्शन बनाने के लिए हमको इम्प्लीमेंटेशन यूज करना पड़ता है। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको सबसे पहले IMPL लिखना पड़ता है, ठीक है। IMPL एक कीवर्ड होता है जिसका हेल्प से हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक फंक्शन को एक स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, इम्प्लीमेंट तो यहाँ पे लिख दिया। अब मेरे को जिस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ पर्सन के लिए, ठीक है। तो मैं पर्सन टाइप कर दूंगा। और यहाँ पे ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट टाइप कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, मैं चाहता हूँ ये जो फंक्शन है ये मेरा एज प्रिंट करता हूँ इस स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, फंक्शन बनाऊंगा FN और यहाँ पे टाइप कर दूंगा प्रिंट, उसके बाद मैं टाइप कर दूंगा एज, ठीक है। प्रिंट एज करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि देखो, ये तो प्रिंट एज करता हूँ, जो स्ट्रक्चर है इसका एज को प्रिंट करता हूँ। तो इसका हमको एज को यूज करना पड़ेगा। तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे M%, यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा सेल्फ, ठीक है। M% सेल्फ टाइप करेंगे तो इसका जो फील्ड है हम उसको इस फंक्शन में यूज कर पाएंगे, ठीक है। और अब हम करेंगे ये कि यहाँ पे सिंपल प्रिंट एलन यहाँ टाइप कर देंगे, ठीक है। प्रिंट एलन यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा और यहाँ पे एज टाइप करने के बाद सेल्फ डॉट एज यहाँ टाइप कर दूंगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका एज को हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा person_1 और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले यहाँ पे इस पर्सन का एज को यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पर्सन टाइप कर दूंगा, ठीक है। पर्सन टाइप करने के बाद अब मेरे को इसका एज सेट करना है। तो एज यहाँ पे कोलन सेमी कोलन और मैं इसका एज टाइप करना चाहूंगा लेट्स से 20, ओके। 20 टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो, ये हमारा हुआ ये कि हम यहाँ पे एक पर्सन का एज स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हमको इसको फंक्शन को यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, person_1 जिस वेरिएबल में यहाँ पे पर्सन को स्टोर किया उसको यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट। अब जो हमारा फंक्शन है प्रिंट एज है उसको हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, ठीक है। प्रिंट एज यहाँ पे हम टाइप कर देंगे और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे कोड को। यहाँ पे देखना है कि एक छोटा सा यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर ये आ रहा है कि ये जो हम इसका वेरिएबल बना है इसको हमको यहाँ पे लेट लिखना होगा, बट यहाँ पे हम यहाँ पे वैर लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रन करेंगे। देखना ये हमारे यहाँ पे 20 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक फंक्शन को जो कि उसका यूज करता हो किसी भी तरह से डेटा टाइप को यहाँ पे क्या करा, उसका डेटा टाइप को यहाँ पे प्रिंट करा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में उस पर्सन को कॉल करके यहाँ पे वैल्यू सेट कर देंगे और यहाँ पे हम उस वेरिएबल से डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉल कर पाएंगे उस फंक्शन को, ठीक है। आई होप हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि देखो, ये तो हम यहाँ पे ये जो हमारे स्ट्रक्चर का जो एज है उसको हम प्रिंट किया। अब हम चाहते हैं इसका एज को वैल्यू को हम बदलना, ठीक है। तो हम इसका एज को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। IMPL और हमको क्या करना है, किस स्ट्रक्चर में करना है, हम चाहते हैं इस पर्सन स्ट्रक्चर में करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम पर्सन टाइप कर देंगे और पर्सन टाइप करने के बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम यहाँ पे रख देंगे age_, लेट्स यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा एज के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा इंक्रीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे चाहते हैं ये जो हमारा पर्सन का एज है उसको हम यहाँ पे इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे टाइप कर देंगे और हम क्या करेंगे कि देखो, यहाँ पे तो हम यहाँ पे M% सेल्फ का यूज किया। इसका मतलब क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर का जो वैल्यू उसको
यूज कर सकूं बट चेंज नहीं कर पाऊंगा। बट अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे स्ट्रक्चर है इसका वैल्यू को हम यूज कर सके और चेंज भी कर सके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको टाइप करना पड़ेगा एम% म्यूट और यहाँ पे हमको सेल्फ टाइप करना पड़ेगा। अब हम इसका हेल्प से एम% म्यूट सेल्फ का हेल्प से हम कर ये सकते हैं कि इसका वैल्यू को हम यहाँ पे यूज भी कर पाएंगे और उसका वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज भी कर पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये है कि सेल्फ हम यहाँ पे टाइप करेंगे सेल्फ डॉट एज और उसके बाद हमें प्लस इक्वल्स यहाँ टाइप कर देंगे 1 और हम यहाँ पे उसका वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखो इसके लिए हमको करना ये पड़ेगा, ये जो हमारा वेरिएबल है इसको हमको हमें म्यूटेबल बनाना पड़ेगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, या फिर इसको म्यूटेबल ना बना करके यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा। इस म्यूटेबल वेरिएबल को यहाँ से हटाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट person_1 सॉरी यहाँ पे 2 बना दूंगा इक्वल्स टू यहाँ पे मैं कर दूंगा पर्सन को कॉल और यहाँ पे मैं इसका एज जो है एज को यहाँ पे लेट्स से मैं स्टोर कर दूंगा 10। ठीक है, अब मेरे को करना ये होगा कि देखो इसका जो वेरिएबल है इसको यहाँ पे म्यूटेबल बना दूंगा और अब मैं कर दूंगा person2 डॉट यहाँ पे मैं कर दूंगा इंक्रीज एज, इसको यहाँ पे कॉल कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा। तो इसको यहाँ पे जैसे ही रन करूंगा तो यहाँ पे देखना ये यहाँ हमारा सेमीकोलन आ गया, इसको हटा करके कॉमा टाइप करने के बाद अब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा। तो यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे सेमीकोलन देना होगा, यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ पे पास करवा देंगे और उसके बाद यहाँ पे रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो एज 20 यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इसको मेरे को प्रिंट करवाना है, इसका एज को इंक्रीज तो हम यहाँ पे कर दिए, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। तो person2 डॉट यहाँ पे प्रिंट एज यहाँ पे हम कॉल कर देंगे और उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से टर्मिनल यहाँ पे किल करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा। सो यहाँ पे देखो सबसे पहले एज 20 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ पे एज 11 प्रिंट हुआ। एज 11 से जस्ट पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ जहाँ पे हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करें यहाँ पे person2 डॉट यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे एज को और अब एक बार और इसको यहाँ पे रन करेंगे। तो इसको यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे सो यहाँ पे देखना ये कि सबसे पहले एज 20 प्रिंट हो रहा है जो कि हमारा ये यहाँ पे ये हो रहा है, फिर एज 10 प्रिंट हो रहा है जो कि ये हमारा लाइन पे हो रहा है, फिर यहाँ पे हमारा एज इंक्रीज हो जा रहा है 1 से, उसके बाद हमारा यहाँ पे एज अगेन प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का वैल्यू को यूज कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर मेरे को सिर्फ यूज करना है तो एम% सेल्फ का यूज करूंगा और अगर मेरे को उसका चेंज करना है तो म्यूटेबल और उसका सेल्फ यहाँ पे मेरे को यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर का फील्ड को यूज कर पाऊंगा और उसको चेंज भी कर पाऊंगा। ठीक है, और एक और यहाँ पे ये है कि एक और यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिर्फ सेल्फ का, वो क्या होता है, तो एक इंप्लीमेंट यहाँ पे कर देंगे। इंप्लीमेंट करने के बाद उस फंक्शन को यहाँ पे सॉरी उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। मैं चाहता हूँ इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम रख दूंगा fn के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा डाई। ठीक है, fn डाई यहाँ पे टाइप कर दूंगा और यहाँ पे मैं करूंगा ये कि देखो इसमें मेरे को सिर्फ करना होगा सेल्फ कॉल। ठीक है, सेल्फ कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट एलन के अंदर यहाँ पे टाइप कर दूंगा एज इतना डाइड। ठीक है, ग्रामर गलत है बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डाइड यहाँ पे कॉल कर दूंगा, टाइप कर दूंगा डाइड और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक फंक्शन बना हुआ person2, तो person2 डॉट यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा और डाई को कॉल यहाँ पे कर दूंगा और अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रन करूंगा। तो यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो एज 11 डाइड यहाँ पे आ गया और अब मैं चाहूँ कि person2 डॉट किसी भी प्रिंट लेट्स से उसका एज को प्रिंट करना चाहूँ और अब मैं यहाँ पे रन करूंगा। सो यहाँ पे देखना ये कि यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे लिखा कि वैल्यू बोरोड। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी हम यहाँ पे सिर्फ सेल्फ का यूज करते तो जो हमारे स्ट्रक्चर होता है उसका जो एज होता है उसका जो फील्ड होता है वो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है इसको। ठीक, तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अपने आप खाली हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम इसको यहाँ पे कॉल करते हैं, यहाँ पे इस लाइन में यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे उसका जो वैल्यू है, जो फील्ड है, उसका जो ओनरशिप वो ट्रांसफर हो गया तो ऑब्वियसली हम उसके बाद उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अगर हम चाहते हैं उसका वैल्यू को हम यहाँ पे यूज करना चाहे, ट्रांसफर करना चाहे ओनरशिप, तो हम यहाँ पे सिर्फ सेल्फ का यूज करेंगे। ठीक, तो आई होप समझ आया होगा कि हम कैसे यूज करते हैं इंप्लीमेंटेशन का हेल्प हम करते ही हैं कि हम एक फंक्शन बना सकते हैं जो कि स्ट्रक्चर का वैल्यूज के साथ हम यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एम% सेल्फ यूज करेंगे तो वहाँ पे होगा ये कि सिर्फ उसका वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे, हम यहाँ पे उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम चाहते हैं उसका वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज भी करना तो हमको यहाँ पे एम% म्यूट सेल्फ का यूज करना पड़ेगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू को हम यहाँ पे यूज और चेंज दोनों कर पाएंगे। बट अगर हम यहाँ चाहते हैं जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दे उसका फील्ड का किसी और जगह, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेल्फ का यूज करेंगे और इससे हम यहाँ पे उसका ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, उसको कॉल कर सकते हैं इस तरह से। सो आई होप समझ आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर लेना ये कोड का
और ये जो नोट्स है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।